तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अगर आपने एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिख दिया और फिर आप उसमें कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इस तरह की अगर आपने कुछ चीज़ें करनी हो तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और अब इन सब में से जो हमारे पास साथ के साथ ऑप्शंस थे, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, तो हमने वो सातों के साथ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर ट्राई करने हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अगर मुझे कोई टेक्स्ट चेंज करना हो, ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, और ये मेरे पास एक लाइब्रेरी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है। तो यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से ये मैं एरियल राउंडेड जो टेक्स्ट है मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास उसका डिज़ाइन सा जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा है। तो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट बोल्ड करने का है। तो आप इस तरह टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ पर आओ और बोल्ड पे क्लिक करो, तो आपके पास ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो, तो मैं बार-बार इस मेन्यू पे भी आ रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये वाली मेन्यू हमारे पास फ्लोटिंग में भी अवेलेबल है। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ, तो ये देखिए फ्लोटिंग वाली मेन्यू भी हमारे पास आ गई है। सेम वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस टेक्स्ट को मुझे इटालिक करना है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो कि इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से भी आप इटालिक कर सकते हो। अच्छा, अगेन इन सब की शॉर्टकट कीज़ आपको नज़र आ जाएँगे। जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल बी था, इटालिक के लिए कंट्रोल आई है, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का बटन यूज़ होता है। तो इस तरह हमने अपना फ़ोन जो है वो इटालिक कर दिया है। नेक्स्ट अगर आपने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और अगर मुझे हाईलाइट करना हो तो ये मेरे पास हाईलाइट का ऑप्शन है। आप यहाँ से ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो कि आप इनको सेलेक्ट करो, और अगर आपको ये वाला कलर पसंद नहीं है तो आप जाए और यहाँ से कोई भी अपनी पसंद का कोई एक कलर जो है वो ले सकते हैं आप। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये थोड़ा-सा मॉडर्न कलर होता है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट कलर का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस, और मैं यहाँ पर आया तो ये तो हमारे पास हाइलाइट का कलर था, ये हमारे पास एक्चुअल फ़ॉन्ट का कलर है। तो अगर आप यहाँ पर जाएँ और यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये वाला ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास वो टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो गया है। इसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ेज़ भी होते हैं। तो अगेन अगर मैं इसी पे अप्लाई करूँ साइज़ भी, तो अगर मैं इस फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बढ़ाना चाहूँ तो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये तीनों जो है ये साइज़ के हवाले से काम करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लिस्ट में जाता हूँ, तो ये देखिए 8 साइज़ है, फिर 9 है, फिर 11 है, 12, 14, 16, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक प्रीसेट अवेलेबल है। तो यहाँ से आप कोई भी साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 26 कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या करता है, तो इस लिस्ट में जितने नंबर है तो या तो आप इस तरह माउस से आकर इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या इस बटन पे क्लिक करो। तो ये देखिए वो एक एक जो उनकी लिस्ट है उसमें वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे करूँ, दोबारा क्लिक करूँ, फिर क्लिक करूँ, फिर क्लिक करूँ, तो हमारे पास फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है, और इस तरह ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है। तो अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँ, तो ये देखिए हमारे पास वो वापस आ गया है। अगेन यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन। कीबोर्ड में आपके पास एक ग्रेटर दैन की होती है और एक लेस दैन की होती है। तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस दैन, और ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन। तो अगर ये आप यूज़ करते हो एज अ शॉर्टकट तो आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो। और सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास कि हमने यूज़ केसेस कैसे चेंज करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैपिटल में सारा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सारा स्मॉल लेटर्स चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो मैं यहाँ पर आऊँगा, और ये देखिए मेरे पास डिफरेंट केसेस हैं। तो अगर मैं सेंटेंस केस कर दूँ, तो सेंटेंस केस में क्या होगा कि पूरा एक सेंटेंस जो लिखा होगा उसका पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर सारा लोअर केस कर दूँ, तो ये देखिए मेरे पास
सारा जो सेंटेंस है वो लोअर केस पे चला गया। अगर मैं अपर केस पे क्लिक करूँ तो सारा सेंटेंस हमारे पास अपर केस पे हो गया। फिर हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जो भी वर्ड होगा इस सेंटेंस में, हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमारे पास कैपिटल में होगा। फिर यहाँ पर हम आते हैं टॉगल केस। तो टॉगल केस क्या होता है कि ये हर एक वर्ड का, सेंटेंस में जितने वर्ड है उनमें से हर एक स्टार्टिंग जो वर्ड है उसका जो कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर्स में होगा। देखें ये यहाँ पर बैकवर्ड्स लिखा हुआ है, तो बी स्मॉल है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कैपिटल हैं। तो इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने लिए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं।